Hello, Dr. Spence. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates regarding your All India Round 3 counseling as well as the tentative date for NEET PD 2026. ऑल्सो अबाउट द नीट एक्सेस एग्जामिनेशन। सबसे पहले मैं अगर आपसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि आपकी नीट पीडी 2025 की ऑल इंडिया राउंड 3 की काउंसलिंग एज वेल एज चॉइस फिलिंग ऑलरेडी बिगिन की जा चुकी है। चॉइस फिलिंग एज वेल एज चॉइस लॉकिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 26 जनवरी 2026 तक रखी गई थी। 28 को आपका रिजल्ट आना था और उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग चलने वाली थी। बट मीन टाइम आपके मल्टीपल टाइम्स सीट रिजाइनिंग एज वेल एज सीट एडिशन हुआ है। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो 21 एज वेल एज 22 ऑफ जनवरी को रेजिग्नेशन विंडो अगेन ओपन किया गया था, जिसकी सीट मैट्रिक्स अगेन आपकी 69 सीटें ऐसी हुई हैं जिनको अगेन लोगों ने कैंडिडेट्स ने रिजाइन किया है, वो सीट भी आ चुकी है। ये सीट भी आपकी क्लियर वैकेंसी के अंदर ऐड ऑन होगी और आपकी चॉइस फिलिंग बिगिन है। मीन टाइम अभी मैं अगर आपसे बात करूं तो आपकी एनआरआई कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होती है, जो आपने अप्लाई किया हुआ था, जो आपने डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए थे, उसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। मान के चलिए इसमें थोड़ी और डिले होने के चांसेस है। ऑल्सो CGDGME के आपके अकॉर्डिंग CGDGME के जो राउंड 1 और एज वेल एज राउंड 2 हुई थी उसको भी कैंसिल किया गया है। एग्जैक्टली अगर मैं पूरी मैटर पे बात करूं या एग्जैक्टली पूरा पॉइंट क्या है, CGDGME ने क्या किया था कि अपनी जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वहां पे चेंजेस हुए थे। मोस्टली होता ही क्या है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो 50% स्टेट कोटा की सीटें होती हैं वो मोस्टली दो टाइप के कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। एक तो स्टेट डोमिसाइल होना चाहिए या तो आपने MBBS वहां से किया हुआ है, तभी आप इन सीटों के लिए एलिजिबल होते हो। CGDGME ने इस रूल को पर्टिकुलरली चेंज किया था और बाकी सभी स्टेट्स के लिए भी ये ओपन कर दिया गया था। मतलब कि अगर आपका डोमिसाइल या आप अपने छत्तीसगढ़ से MBBS नहीं भी किया है तब भी आप इन सीटों के लिए एलिजिबल हो गए थे। एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक ऑप्स गाइनी, एक ENT एंड दो नॉन क्लिनिकल की सीटें थी जो अलॉट भी हो गई थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फॉर अ कैंडिडेट हैविंग अ नॉन डोमिसाइल। कोर्ट केस हुआ था, चीजें हुई थी। फाइनली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये रूल नहीं चेंज किया जाएगा। जो ये पॉइंट की गई थी या जो ये रूल्स चेंज किए गए थे उसको कैंसिल आउट हो गया है, जिसकी वजह से राउंड 1 एज वेल एज राउंड 2 को कैंसिल कर दिया गया। अब एग्जैक्टली क्या किया छत्तीसगढ़ ने, अगेन आपकी राउंड 1 और राउंड 2 को कंबाइन किया एंड फाइनली आपकी जो न्यू राउंड होने वाली है वो आपकी 23 ऑफ जनवरी से 25 ऑफ जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 23 से 26 तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ये आपका कंबाइंड राउंड होने जा रहा है। राउंड 1 एंड राउंड 2 को मिला के आपका एक फाइनल राउंड बनाया गया है। एंड इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जो आपकी प्रीवियस एलिजिबिलिटी थी दैट इज 276 फॉर जनरल एंड 235 फॉर कैटेगरी, वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जो रिवाइज कट ऑफ में एलिजिबल हो क्या है, ये आपको राउंड 3 में यहाँ पे एंट्री मिलेगी, सो यू कांट अप्लाई देयर। अगर मैं आपसे बात करूं फाइनली राउंड ऑल इंडिया राउंड 3 के बारे में, तो आप एक बात मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज आपका काउंसलिंग और स्ट्रेच किया जाएगा। अब हो सकता है आपकी काउंसलिंग एज वेल एज जो आपकी चॉइस फिलिंग वाला पॉइंट है इसको ही स्ट्रेच कर दिया जाए, या क्या होगा, हो सकता है चॉइस फिलिंग एज वेल एज चॉइस लॉकिंग कराने के बाद रिजल्ट को डिले किया जाए। बट एग्जैक्टली जो भी होगा देखने वाला पॉइंट होगा। मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस आप मान के चलो कि आपकी चॉइस फिलिंग एज वेल एज रजिस्ट्रेशन वाला विंडो को ही एक्सटेंड किया जाएगा 4 to 5 डेज और मैक्सिमम 1 वीक तक की भी आपकी स्ट्रेच की जा सकती है या काउंसलिंग को डिले किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप माइंड मेकअप करके चलिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 की चीज़ें तभी स्टार्ट हो सकती हैं जब सारी स्टेट्स के राउंड 2 कंप्लीट किए जा चुके हों। मीन टाइम आपकी नीट एसएस 2025 की रिजल्ट आ चुकी है। अगर मैं आपसे कट ऑफ के बारे में ब्रांच करूं, कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप के लिए 284, क्रिटिकल केयर मेडिसिन ग्रुप के लिए 288, ENT ग्रुप के लिए 294, मेडिकल ग्रुप के लिए 225, मेडिकल ऑन्कोलॉजी ग्रुप के लिए 230, माइक्रोबायोलॉजी ग्रुप के लिए 389, ऑप्शन गाइनी ग्रुप के लिए 355, ऑर्थोपेडिक ग्रुप के लिए 294, पीडियाट्रिक ग्रुप के लिए 271, देन पैथोलॉजी ग्रुप के लिए 290, फार्माकोलॉजी ग्रुप के लिए 236, साइकेट्री ग्रुप के लिए 324, रेडियो डायग्नोसिस ग्रुप के लिए 356, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ग्रुप के लिए 325 एज वेल सर्जिकल ग्रुप के लिए आपका 288 का कट ऑफ रखा गया है। ऑल दोज कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एलिजिबल हो गए, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आई है तो नो नीड टू वरी, आपका रिवाइज कट ऑफ होगा राउंड 2 के बाद जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इन द मीन टाइम ऑल्सो नीट PG 2026 एज वेल एज नीट MDS 2026 के भी टेंटेटिव डेट रिलीज किए गए हैं। अगर मैं टेंटेटिव डेट की बात करूं तो PG के लिए आपका
30 अगस्त 2026 को आपका एग्जामिनेशन होगा। इंटर्नशिप की डेट आपकी 30 सितंबर 2026 रखी गई है। फॉर MDS 2 मई 2026 को एग्जामिनेशन होगा एंड इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट आपका 31 मई 2026 रखा गया है। ये है आपका लेटेस्ट अपडेट। NRI लिस्ट आपकी अभी डिले की जाएगी। राउंड 3 आपका ऑल इंडिया का जो होने वाला है उसके लिए डिले किया जाएगा। मैक्सिमम स्टेट्स के राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन किए जा चुके हैं। मीन टाइम यूपी का भी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया जा चुका है। चॉइस सीट मैट्रिक्स तो अभी नहीं आई है। चॉइस फिलिंग और बाकी शेड्यूल आपका अपकमिंग डेज में आएगा जब आपकी, क्योंकि होगा क्या, जब ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट आ जाएगी, रिजल्ट के बाद जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही स्टेट्स राउंड 3 के रिजल्ट आने हैं। बिकॉज ये ज्वाइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट सारी स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा एंड दे विल बी फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द स्टेट्स राउंड 3। इस वजह से आपकी स्टेट्स राउंड 3 और ज़्यादा डिले होंगी। बट मान के चलिए जितनी भी शेड्यूल आई है उसमें 1 वीक का आप एडिशन लेके चलिए, 3 to 4 डेज मिनिमम है। हो सकता है 1 वीक तक का भी एक्सटेंशन किया जा सकता है। मीन टाइम विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बसंत पंचमी एज वेल सरस्वती पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके रखिए, जिसकी लिंक अगेन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो, राउंड 3 आप अपने से अप्लाई कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको नेगोशिएशन में मिल जा रही है, चीज़ें हो जा रही हैं तो वेल एंड गुड। इन ए केस अगर आपको नहीं मिलती है तो देन यू नो वेयर टू कम। द कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन, दैट इज 9545955519। राउंड 3 की आप अपने से कर रहे हो, कोई इशू नहीं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से। अगर आपको लग रहा है नेगोशिएशन हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक फॉर दैट। सीटें मिल जाती हैं, कोई इशू नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर लीजिए। नहीं मिलती है बाई चांस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। वी कैन गिव यू द सीट एज पर योर ब्रांड प्रेफरेंस, एज पर योर बजट। बट अगर आप आते हो उस टाइम पे तो ये जो बजट और जो बाकी स्टोरीज है इसको भूल के आना, क्योंकि बजट और बाकी चीज़ें बहुत डिफरेंट रहने वाली है। या जैसा आपको लग रहा है नेगोशिएशन हो जाएगा, न्यूज़ मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को भूल के आओगे तभी 26 की एग्जाम 25 में आपको एक सीट मिलेगी। अदरवाइज 26 का एग्जामिनेशन आपको 30 अगस्त को है। प्रिपरेशन में लग जाइए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।